हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वुमेन कैफे। स्वागत है आप सबका। मैं वंदना कक्कड़, आपकी लाइफ कोच। आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हमारा हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो आज हम रैंक करेंगे कि हमारा सेल्फ एस्टीम कहाँ है और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसको सेल्फ एस्टीम को रैंक करने के लिए आप जल्दी से रजिस्टर और एक पेन ले आए। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और एक रजिस्टर, पेपर या पेन ले आए, ठीक है। और उस पे जो भी मैं पॉइंट बोलूं कि ये सेल्फ एस्टीम के लिए जरूरी है, अगर वो आप में वो क्वालिटी है तो आप उस पर 1 मार्क देंगे, नहीं तो 0 देंगे। फिर मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगी, अगर वो आप में है तो 1 मार्क्स दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए। लास्ट में उन 1 पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके हमें पता चलेगा कि हमारा सेल्फ एस्टीम कितना है। देखिए, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारा सेल्फ एस्टीम कितना है, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पेपर पेन ले आए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, वो लोग दूसरों से सेल्फ वैलिडेशन नहीं मांगते। ओके, दे डोंट आस्क फॉर सेल्फ वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। उनको पता होता है कि वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो बहुत सही कर रहे हैं, वो करेक्ट कर रहे हैं। वो दूसरों से पूछते जरूर हैं, बट अपना खुद एनालिसिस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। अगर कोई उन्हें बोल दे कि नहीं आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, वो पूरी पार्टी में परेशान परेशान नहीं घूमते। उनको पता होता है कि उनका सेल्फ वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है और वो लोगों पर इतना डिपेंड नहीं करते। जो लो सेल्फ एस्टीम पीपल हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं अगर कोई उन्हें कुछ बोल दे। तो अगर आप दूसरों से वैलिडेशन लेते हैं हर बात पे, मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, अगर आप बहुत परेशान रहते हैं इन बातों में, तो अपने आप को 0 मार्क्स दीजिए, नहीं तो 1 मार्क्स दीजिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है, उनका गोल और क्लैरिटी बहुत क्लियर होता है, उनको पर्पस पता होता है, उनका वाई बहुत क्लियर होता है। जैसे सपोज करिए, जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं, उनका गोल बहुत स्मार्ट और अचीवेबल होता है। उनको पता होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है। ओके, अब जैसे आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो 6-7 क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, या 8 क्लास में होते हैं, 9 क्लास में होते हैं, या 10th में। वो बच्चे, उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, पर उनको पता नहीं है उनको क्यों पढ़ना है, उनका वाई क्लियर नहीं है, राइट। पर अगर कोई लड़की अगर शादी के बाद पढ़ रही है, वो पहले उसने नहीं स्टडी किया इतना, अब इतना स्टडी कर रही है और अब उसका वाई क्लियर है। अब वो रात के 2 बजे तक भी पढ़ रही है और सुबह उठ के घर का काम भी कर रही है। अब उससे कोई नहीं बोल रहा पढ़ने के लिए, फिर भी वो पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, उसका ये गोल है, उसका ये वाई है लाइफ का। तो अगर आपको लगता है आपका गोल और वाई क्लियर है, तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, अदरवाइज 0 दीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपका हाई सेल्फ एस्टीम है, तो आप दूसरों को तो रिस्पेक्ट देते ही देते हैं, साथ में आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट देते हैं। आपको पता है कि आपको अपने आप को भी इनसिक्योर नहीं करना, अपने आप को भी सिक्योर रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट जिनका हाई होता है, उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है। लो एस्टीम पीपल दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को किल कर देते हैं जब अपनी रिस्पेक्ट की बात आती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट ना करें, बिल्कुल करें, अच्छी बातें करनी चाहिए, बट अपने आप को भी रिस्पेक्ट देना वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, अदरवाइज 0 दीजिए। फोर्थ पॉइंट कम्स इज दैट
हाई सेल्फ एस्टीम पीपल नई नई चीजें करने से कतराते नहीं हैं। अगर वो हार भी जाएं तो वो डिप्रेशन में नहीं चले जाते। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये काम नहीं हुआ, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। वो कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जो लो एस्टीम पीपल होते हैं वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। अरे आई एम नॉट गुड इनफ, आई कुड नॉट डू दिस, मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरा काम नहीं चल रहा, इससे अच्छा मैं घर पे ही रहती हूँ, एटलीस्ट आराम से एसी में बैठ तो रही हूँ, मुझसे तो काम नहीं हो रहा। जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं वो कहते हैं अरे वाओ, मुझसे ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई दिस। वो ग्लास का हाफ फिल्ड वाटर देखते हैं, ना कि जो खाली ग्लास का पोर्शन है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जग से फिर से भर लेती हूँ वो ग्लास और उसे फुल कर देती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप न्यू चीज़ें ट्राई करने से घबराते नहीं हैं और अगर हार जाएं तो फिर खड़े उठते हैं, तो अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए, नहीं तो इस पॉइंट पे 0 दीजिए। फिर हम आते हैं कि जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं वो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनको पता होता है कि आज के दिन मुझे ये 3 चीज़ें करनी है। वो उन तीन एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं। मुझे आज 5 o'clock वॉक करने जाना है, मुझे हर डेली 5 PM वॉक करना है, मैं डेली जाऊंगी तो मेरा सेल्फ एस्टीम हाई होगा। जो सेल्फ एस्टीम जिनका हाई होता है वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। जितना आपका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, उतने ही आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हो। हैबिट्स वो होती हैं जो आपके गोल्स की तरफ आपको लेकर जाती हैं। तो अगर आपके दिन में 4 हैबिट्स हैं जो आप डेली फॉलो करते हो, प्रॉपरली फॉलो करते हो और आपको वो गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हैबिट्स हैं जो आप डेली फॉलो कर रहे हो, तो अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज इस पॉइंट पे 0 दीजिए। फिर जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल टू द सोसाइटी फील करते हैं। उनको लगता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने नेबर्स के लिए कर रहे हैं, अपने बॉस के लिए कर रहे हैं, अपने कलीग्स के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो जो लो एस्टीम पीपल होते हैं उनको ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है मैं बहुत बेकार हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाती, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मेरे अच्छे से किसी को क्या फ़ायदा होगा, मैं तो बस अपने आप को ही संभाल लूँ। जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं मैं कैसे वैल्यू ऐड करूँ सोसाइटी को। अगर आपको लगता है कि आप में ये क्वालिटी है तो अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए, अदरवाइज 0 दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव माइंडेड और सेल्फ ड्रिवन होते हैं। आपने एक चिड़िया को देखा है, वो एक डाली पे बैठती है, पतली सी डाली पे। वो उसको डाली पे भरोसा नहीं है, उसे अपने ऊपर विश्वास है। उसे पता है कि ये डाली टूट भी गई तो कोई बात नहीं, मेरे पंख है, मैं पंख से दूसरी डाली पे चली जाऊंगी, फिर तीसरी डाली पे चली जाऊंगी, फिर चौथी डाली पे, फिर 5वीं डाली पे, एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मैं डाली बदलती जाऊंगी, पर मैं गिरूंगी नहीं। जिनको अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है, एक स्वाभिमान होता है कि हाँ मैं गिरूंगी नहीं, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं किसी भी हालत में, हर पोजीशन से, हर सिचुएशन से मैं लड़ पाऊंगी, उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है और वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं लाइफ में। अगर आप में ये क्वालिटी है तो अपने आप को 1 दीजिए, अदरवाइज 0 दीजिए। लास्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ कि जो हाई सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं दे आर वेरी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर मतलब अपने आप को जानना कि आप कैसे हो, आप क्या करने आए हो इस दुनिया में, आपका धर्म क्या है। ये जो लोग होते हैं वो डेली मेडिटेशन करते हैं और वो अवेयर होते हैं कि वो ये काम कर क्यों रहे हैं, वो इस दुनिया में आए क्यों हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर कि वो है कौन। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बारे में पता है तो अपने आप को इस पे 1 पॉइंट दीजिए, अदरवाइज 0 दीजिए। सो फाइनली वी हैव डन द पॉइंट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब जितने भी आपके 1 पॉइंट्स हैं
उनको आप ऐड कर लीजिए। अगर आपके 1 पॉइंट्स मोर देन 4 हैं, इसका मतलब आपका सेल्फ एस्टीम हाई है, अपने काफ़ी क्वालिटीज़ हैं आप में और आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका लेस देन 4 है तो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है और आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। आपको सेल्फ एस्टीम पे ज़्यादा एफर्ट्स और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप कैसे अपना सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस करके आप अपना सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस लेवल और अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करें ये इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए। तब तक के लिए आप टेक केयर, love you all, and please share this video with all your friends, dears and family, and I wish you all the best. Bye bye, take care.